चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें सबमिट करनी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस थे एनवीएस में एडमिशन के लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थी वो थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जेएनवी लोकेटेड है उसी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट होना चाहिए बच्चा, और उसी डिस्ट्रिक्ट में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी आपके थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास सेम डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए जिस जेएनवी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अब अप्लाई किया है। इसके लिए आपको एक वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ आपको प्रोड्यूस करना होगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रेजिडेंस प्रूफ के डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो है आपके लिए कि बच्चे ने 2023-24 में क्लास फिफ्थ पास कर ली होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अपने फॉर्म में चाहे कुछ भी लिख दी हो, आपको डेट ऑफ बर्थ जो होगी आपके बच्चे की वो होगी 1/5/2012 से 31/7/2024 तक की। बहुत डेट इसमें इंक्लूसिव है। इसके अलावा अगर इस डेट रेंज में आपका बच्चा नहीं है तो ये आपका एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद आपको प्रोड्यूस करना है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी चीज़ें, और मेडिकल बोर्ड का। अगर आपका बर्थ में कोई भी डाउट होता है एडमिशन कमेटी को तो वो आपके कैंडिडेट को, बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड को, और मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। और जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने वाली है वो है क्लास फिफ्थ है, उसमें आपका बच्चा 31 जुलाई 2000 पहले से एडमिट होना चाहिए। अगर इसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और कोई भी रिपीटर बच्चा होगा जिसने फिफ्थ क्लास 2023-24 के सेशन से पहले ही कंप्लीट कर ली है वो बच्चा भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। चलिए, प्रोविजनल एडमिशन की लिस्ट नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दी है। ये कंसर्न स्कूल में चली गई होगी, आपने भी अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। नवोदय विद्यालय की तरफ से आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगी कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, और एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट तक आपको ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। अब इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपको फॉर्मेट्स ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। फॉर्मेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कैंडिडेट में भी डाउनलोडेड एक फॉर्मेट है जो आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एक 9 पेजेस का फॉर्मेट होगा, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड है आपके पास ये सारे फॉर्मेट आपको कहाँ सबमिट करने हैं, प्रिंसिपल जो भी कंसर्न जिस जेएनवी में आपने अप्लाई किया है उस जेएनवी में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होती है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या पंचायत होती है, या फिर जिस हॉस्पिटल में बच्चे का बर्थ हुआ होता है वहाँ से आपके पास एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और क्लास फिफ्थ आपके बच्चे का 2023-24 के सेशन में कंप्लीट होना चाहिए। यानी अभी जो मार्च कंप्लीट हुआ है उस मार्च में आपका बच्चा फिफ्थ क्लास पास हो गया। फॉर सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल एरिया, नवोदय विद्यालय में रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अलग अलग कोटा होता है। तो अगर आपने रूरल एरिया कोटा के अंडर अप्लाई किया है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपके एडमिशन फॉर्मेट में गिवन है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ये बताता है कि आपका बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा था थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, वो स्कूल जो है वो स्कूल आपका कहाँ लोकेटेड है, रूरल एरियाज़ में लोकेटेड है। रूरल एरिया के लिए कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशन होता है नवोदय विद्यालय में, इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन या आपने अप्लाई किया है किस कैटेगरी के अंडर, रूरल एरिया के अंडर। नेक्स्ट है आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड है वो आपको प्रोड्यूस करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, और जिस जेएनवी में उसने अप्लाई किया है और उसका रेजिडेंस, तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फिफ्थ है आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। एज पर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016 द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द कॉपी ऑफ आधार कार्ड फॉर बेनिफिट्स ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के जो भी बेनिफिट्स है आपको अवेल करने के लिए आधार कार्ड प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट बाय हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल। स्टडी डिटेल से रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, उसका फॉर्मेट भी आपको एडमिशन फॉर्मेट में गिवन होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, उसका फॉर्मेट भी एडमिशन फॉर्मेट में गिवन है। अंडरटेकिंग देनी होगी पेरेंट्स को विद्यालय विकास निधि के लिए। विद्यालय विकास निधि मीन्स बच्चे को जो पर मंथ आपको फीस पे करनी है वो, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो भी नवोदय विद्यालय ने डिसाइड कर रखी है फीस हम मंथली पे कर देंगे।
इस फीस से कौन कौन एग्जाम्प्टेड होंगे? क्लास 6 to 8 के सारे बच्चे फीस से एग्जाम्प्टेड होंगे। SC ST गर्ल्स और दिव्यांग स्टूडेंट एंड BPL स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स BPL कैटेगरी में, ये सारे बच्चे फीस से एग्जाम्प्टेड होंगे, यानी इनको कोई भी फीस पे नहीं करनी अप टू क्लास 12th। डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंडर अगर आपने अप्लाई किया तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो SC ST और OBC सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट आपको प्रोड्यूस करना है अगर आपने इन कैटेगरीज में अप्लाई किया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, वो है कि आपको TC नहीं लेनी है जब तक आपका एडमिशन TC फ्रॉम पेरेंट्स स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय JNV, यानी आपका जब तक JNV से TC का कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता कि आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वैलिड है, तब तक आपको अपने कंसर्न स्कूल से TC नहीं लेनी है। TC लेने के बाद आपको उसको काउंटर साइन करवाना है। जैसे ही आपको JNV से कन्फर्मेशन मिलता है, कन्फर्मेशन लेटर मिलता है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो गया है, उसके बाद आपको TC लेनी है और वो काउंटर साइन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से। ठीक है, JNV से जैसे आपका एडमिशन फाइनल हो तभी आपको TC लेनी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप JNV प्रिंसिपल से इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एडमिशन फॉर्मेट में आपके पास क्या क्या डिटेल रहेगी वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला जो पेज होगा वो है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यानी इसमें आपके बच्चे को पर्सनल डिटेल, फ़ोटो लगाना है, नेम, आधार नंबर, जेंडर, कैटेगरी आपको वही मेंशन करनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की है, कास्ट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की है वही चीज़ें यहाँ पे सारे आपको फिल करनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम इफ़ एनी, और ये 3rd 4th और 5th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपने एक ही स्कूल से पढ़ा है तो ये फिल करके नेक्स्ट पेज पे आपको जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है उसके साइन लेने हैं। अगर आपके बच्चे ने 3rd 4th और 5th क्लास अलग अलग स्कूल से पढ़ा है तो हर एक स्कूल से आपको ये सेपरेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। सेपरेट सर्टिफिकेट इज़ टू बी ऑब्टेन इफ़ कैंडिडेट स्टडीज क्लासेस 3rd 4th एंड 5th इन डिफरेंट स्कूल्स। अगर आपका बच्चा सेम स्कूल से पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, एक ही स्कूल से ये लेके आना है। अगर 3rd अलग स्कूल है, 4th अलग है, 5th अलग है तो अलग अलग स्कूल से आपको ये इस पेज का अलग अलग सर्टिफिकेट कंसर्न हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से लेके आना है। नेक्स्ट है पेरेंट की अंडरटेकिंग है, पेरेंट सर्टिफिकेट देंगे कि जो कोई भी डिटेल हमने ऊपर फर्निश की है ये सारी डिटेल एज पर नॉलेज हमारी कंसर्न है। अगर इसमें कोई भी वेरिएशन पाया जाता है तो कंसर्न अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। कंसर्न अथॉरिटी मतलब प्रिंसिपल JNV। ये सर्टिफिकेट देना है हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट में, क्योंकि पेज 1 और 2 में, यानी पेज 1 में ये जो डिटेल फिल की है और पेज 2 में जो भी डिटेल ये फिल कर रहे हैं इसमें ये दोनों डिटेल एज़ पर देयर नॉलेज करेक्ट है। ये जो बच्चा है कौन सी क्लास में इनके पास है, पास हुआ है, लास्ट क्लास इनके स्कूल से कौन सी पास हुआ है, और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट के सिग्नेचर। नेक्स्ट अंडरटेकिंग फिर से पेरेंट्स को देनी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन पहले दूसरे पेज में फिल की गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर इनमें कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट पाई जाती है तो एट एनी टाइम एडमिशन ऑफ माई वार्ड में भी कैंसल्ड। ये सर्टिफिकेट आपको पेरेंट्स को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट अंडरटेकिंग है, ये है विद्यालय विकास निधि से रिलेटेड, यानी आपको स्कूल फीस से रिलेटेड है। ये सर्टिफिकेट SC ST दिव्यांग स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट और BPL वाले स्टूडेंट्स इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी इन स्टूडेंट्स को 6 to 12th क्लास तक कोई फ़ीस नहीं देनी है। बाकी बच्चों को 9th से लगाकर 12th क्लास तक जो भी फीस NVS ने डिसाइड कर रखी है वो आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट अंडरटेकिंग देंगे पेरेंट्स देंगे, ये अंडरटेकिंग है माइग्रेशन के लिए। नवोदय विद्यालय में एक माइग्रेशन पॉलिसी होती है जिसमें क्लास 9th के 1/3 स्टूडेंट्स यानी 30% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और जो भी माइग्रेशन JNV हो जाती है हिंदी स्पीकिंग से नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में भेजा जाता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो ये अंडरटेकिंग पेरेंट्स को देनी होती है कि अगर उनका बच्चा माइग्रेशन स्कीम में सेलेक्ट हुआ तो उनका बच्चा 9th क्लास लिंक्ड JNV में जाके पढ़ेगा, और इसकी सारी अरेंजमेंट JNV के द्वारा की जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कंसर्न मेडिकल ऑफिसर से फिल करवा के लाना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ से कंप्लीट करवा के ये चीज़ें आप लेके आएंगे। नेक्स्ट है मेडिकल एंटीसीडेंट्स, ये डिक्लेरेशन पेरेंट्स को देने हैं कि हमारे बच्चे को इनमें से जो नीचे मेंशन की गई इनमें से कोई जो मेडिकल आइलमेंट्स है या ये डिजीज़ है हमारे बच्चे को नहीं है।
अगर है तो आपको टिक करना है, नहीं है तो हमें इनमें से कोई टिक नहीं करनी है और आपको केवल अपनी अंडरटेकिंग इसमें सबमिट करनी है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जिस भी फॉर्मेट में अगर आपके बच्चे का डिसेबल कैटेगरी के अंडर सेलेक्ट हुआ है तो जो भी मेडिकल ऑफिसर्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं वो आपको साथ में अटैच करना है। अगर नहीं है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC या ST कैटेगरी का। अगर है तो आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है वो सर्टिफिकेट की कॉपी और ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट है OBC सर्टिफिकेट। OBC आपका एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए। कुछ स्टेट और सेंट्रल लिस्ट में डिफरेंस होता है, तो आपकी जो कास्ट है वो एज पर सेंट्रल लिस्ट OBC में आनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है अगर आपने अप्लाई OBC कैटेगरी के अंडर किया है और साथ ही OBC कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की रेंज जो मैंने आपको पहले बताई उसी में से होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। जिन भी कैंडिडेट्स ने रूरल एरिया के अंडर अप्लाई किया है, यानी उनके स्कूल्स जहाँ उन्होंने पढ़ाई की है 3rd, 4th और 5th क्लास, वो रूरल एरिया में अगर अप्लाई करते हैं तो कंसर्न जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो वेरीफाई करके आपको देंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्कूल्स है ये इस ब्लॉक के रूरल एरिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी पेरेंट्स के सिग्नेचर से इशू करना है, साथ में आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है उसके साथ अटैच करना है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू प्रूव द रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइक आधार कार्ड ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसके साथ अटैच करना है। और लास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो लेके आना है तहसीलदार से। ये सर्टिफिकेट स्टेट करता है कि अब तक जो जितने भी हमने सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स या एंट्रीज इसमें की वो सारी एंट्रीज एज पर नॉलेज करेक्ट है। ये जितना भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है ये सारा जेन्युइन रिकॉर्ड है। इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरीज़ का आंसर किया जाएगा।